मूवी का स्टार्ट एक दूसरी दुनिया से होता है जहां मैजिस्टेरियम नामी एक पावरफुल चर्च वहां के लोगों के बिलीफ और टीचिंग्स को कंट्रोल करता है। उस दुनिया में लोगों की सोल्स उनकी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि उनके एक एनिमल कंपेनियन के अंदर होती हैं, जिसे वो लोग डीमन कहते हैं। डीमन अपने सोल पार्टनर से बातें भी करता है। डीमन को हमेशा अपने मास्टर के आसपास ही रहना होता है वरना उस इंसान की डेथ हो सकती है। मगर वहाँ की विचेस के डीमंस बर्ड्स की तरह होते हैं जो उनकी बॉडी से दूर एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत टाइम पहले मैजिस्टेरियम के स्कॉलर्स ने एलेथियोमीटर्स बनाए थे जिसके साइंस की मदद से इंसान अपना पास्ट या फ्यूचर देख सकता था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सच बाहर आना शुरू हो गया। मैजिस्टेरियम ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोगों के अंदर से उसका फेयर खत्म हो। उसने सब कंपासेस को डिस्ट्रॉय करवा दिया मगर फिर भी एक कंपास बच गया। सीन्स लायरा नामी एक बच्ची पे शिफ्ट होते हैं जिसके डीमन का नाम पेंटालाइमन है। आसान अल्फाज में हम उसे पैन कह सकते हैं। लायरा एक ऑर्फन है जिसके अंकल लॉर्ड एजरियल एक स्कॉलर और एक्सप्लोरर हैं। यही वजह है कि वो लायरा को ऑक्सफोर्ड के जॉर्डन कॉलेज में छोड़कर अपने नेक्स्ट मिशन के लिए चले जाते हैं। लायरा वहाँ बाकी बच्चों के साथ बड़ी हो रही होती है। एक दिन लायरा और उसके दोस्त रॉजर को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं जिन्हें लायरा एक गेट के पास खड़ी ये कहकर डरा देती है कि ये गेट कर्स्ड है, अगर उन्होंने इसे क्रॉस किया तो वो जल जाएंगे। लायरा बच्चों के साथ ऐसे प्रैंक्स करती रहती है जैसे कि उसने एक बार उन्हें कोड का बताया था जिसे फेंक कर कोई भी जल जाएगा। बच्चे उससे प्रूफ मांगते हैं। लायरा कॉलेज में वो कोड लेने चली जाती है। लायरा एक फियरलेस एडवेंचरस लड़की होती है जो अक्सर ही डेंजरस स्टंट्स करती रहती है। लायरा जब एक रूम के अंदर जाती है वहाँ उसे किसी के आने की आवाज आती है जिस पर वो पैन के साथ कबर्ड में छुप जाती है। रूम में आने वालों में कॉलेज का डीन और मैजिस्टेरियम का एजेंट था जो लायरा के अंकल लॉर्ड एजरियल के बारे में बात कर रहे होते हैं जो किसी सस्पिशियस जगह जाना चाहते हैं। मगर मैजिस्टेरियम के एजेंट के हिसाब से उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉलेज का डीन उसे एग्री ना करते हुए लॉर्ड एजरियल की साइड देने को कहता है। इस बात पर गुस्सा होके मैजिस्टेरियम का एजेंट लॉर्ड एजरियल को सर्व की जाने वाली वाइन में पॉइजन डाल देता है। लायरा ये सब वहाँ छुपे देख रही होती है। लॉर्ड एजरियल बेसिकली उन्हीं स्कॉलर्स में से हैं जिन्होंने गोल्डन कंपास बनाने में हेल्प की थी। लॉर्ड एजरियल डस्ट को ढूंढ रहा है जो हमारे वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रखता है। जब एलेथियोमीटर्स को डिस्ट्रॉय किया गया था तब डस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था मगर एजरियल को लगता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और वो उसे ढूंढना चाहता है, इसीलिए मैजिस्टेरियम के लोग उसे मारना चाहते हैं। लायरा एजरियल को अकेला देख के उसे बता देती है कि वाइन में पॉइजन है और सबके आने से पहले वापस आके छुप जाती है। एजरियल सबको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है जिसमें वो लोगों को ऐसे वर्ल्ड का बताता है जहाँ लोगों की सोल्स उनकी अपनी बॉडी के अंदर होती हैं और वो लोग किसी के भी डर के बगैर फ्रीली रह सकते हैं। मगर मैजिस्टेरियम के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और हेल्प करने से मना कर देते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनका डर लोगों में से खत्म हो जाएगा। एजरियल उनकी कोई भी बात सुने बगैर कहता है कि वो नॉर्थ पोल में जाके उस वर्ल्ड को डिस्कवर करेगा। मीटिंग के बाद एजरियल लायरा पे गुस्सा होता है कि उसे उस रूम में ऐसे छुप के लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। अब लायरा है तो उसी की नीस तो उसी की तरह फियरलेस भी है जो एजरियल से कहती है कि वो उसके साथ नॉर्थ पोल जाना चाहती है मगर एजरियल उसे मना करके डेंजर से दूर रखने के लिए वहीं छोड़ के चला जाता है। लायरा जब रॉजर के साथ खेल रही होती है तभी वो दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑर्फन और पुअर बच्चे मिसप्लेस हो रहे हैं जैसे कोई किसी मकसद की वजह से इंटेंशनली कर रहा हो। सीन्स कॉलेज के डिनर पर शिफ्ट होते हैं जहाँ लायरा एक बहुत ही अमीर औरत मिसेस कल्टर से मिलती है जो कॉलेज की एक अच्छी फ्रेंड है। उन्हें लायरा बहुत पसंद आती है। मिसेस कल्टर लायरा को अपने साथ रेट्रो फ्यूचरिस्टिक लंदन ले जाने की ऑफर करती हैं ताकि लायरा उनके साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सके। साथ ही साथ वो उससे प्रॉमिस भी करती है कि वो उसे नॉर्थ पोल ले जाएगी जिस पर लायरा मान जाती है। सीन्स रॉजर और बिली कोस्टा पे शिफ्ट होते हैं जिन्हें कोई किडनैप कर लेता है। लायरा के कॉलेज से जाने से पहले एजरियल का फ्रेंड और कॉलेज का डीन लायरा से मिलके उसे वही गोल्डन कंपास देता है। वो लायरा को इस सब का सच बताता है
है, जिसके बाद वो लायरा से कहता है कि ये अब इस कॉलेज में सेफ नहीं है, इसीलिए लायरा को इसे प्रोटेक्ट करना होगा। वो लायरा से इस बात को एक राज रखने को कहता है और कंपास की बहुत हिफाजत करने को भी कहता है। वो लायरा को ये भी बताता है कि ये लायरा को हर इंसान का सच बता सकता है और पास्ट और फ्यूचर भी दिखा सकता है, अगर लायरा इसे सही तरह से यूज करे और उसे अच्छे से रीड कर सके। लंदन पहुँच के लायरा शुरू में तो बहुत एंजॉय करती है, मगर बहुत टाइम गुजरने के बाद भी उसे नॉर्थ पोल की तरफ नहीं ले जाया जाता। एक रात जब लायरा अपने रूम में कंपास को देख रही होती है तो वो कॉन्टिन्यूसली एक लेडी के सिंबल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जैसे वो लायरा को वार्न कर रहा हो, मगर लायरा उसे समझ नहीं पाती। फिर एक दिन लायरा मिसेस कल्टर से डस्ट का जिक्र करती है, जिस पर मिसेस कल्टर क्यूरियस होके उसे क्वेश्चनिंग शुरू कर देती है, मगर लायरा के कोई भी जवाब न देने पर वो रूड हो जाती है और उसका डीमन लायरा के डीमन को हर्ट भी करता है। लायरा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए वो मिसेस कल्टर के सीक्रेट रूम में चली जाती है, जहाँ उस पे रिवील होता है कि जो बच्चों की किडनैपिंग हो रही थी वो एक गॉबलर्स नामी ग्रुप करवा रहा है और मिसेस कल्टर उसी का एक पार्ट है। मिसेस कल्टर लायरा को उस रूम से बाहर आते देख लेती है, जिसके बाद वो लायरा से गोल्डन कंपास भी चोरी करने की ट्राई करती है, मगर पैन गोल्डन कंपास को वहाँ से पकड़कर उड़ जाता है और लायरा भी उसके पीछे विंडो के थ्रू मिसेस कल्टर से बचते निकल जाती है। गॉबलर्स उन दोनों का पीछा करने की कोशिश करते हैं, मगर लायरा और पैन को बिली की मदर माँ कोस्टा बचा लेती है। माँ कोस्टा लायरा को इजिप्शियन किंग जॉन फा के पास ले जाती है, जिनकी शिप नॉर्थ की तरफ किडनैप बच्चों को ढूंढने के लिए जा रही है। लायरा उन पे ट्रस्ट करते हुए उन्हें गोल्डन कंपास दिखाती है, जिसे वहाँ पर एक स्कॉलर फादर कॉरम पहचान लेते हैं, जो उसे बताते हैं कि इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है या ये कहे कि नामुमकिन है। बहुत ही कम लोग इसे पढ़ पाते हैं, जिस पर लायरा कहती है कि वो उसे रीड करेगी। पहले तो लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते, मगर फिर कॉरम की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती लायरा उसे रीड करना शुरू हो जाती है, जिस पर उसे रॉजर और बाकी बच्चे नजर आते हैं। यहाँ मिसेस कल्टर एक स्पाई फ्लाई लायरा को ढूंढने भेज देती है, जो लायरा के पास पहुँच के उस पे और उसके डीमन पर अटैक कर देते हैं। लायरा उनसे बच ही रही होती है कि कॉरम भी वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों एक फ्लाई को पकड़ लेते हैं, मगर दूसरी उनसे बच के निकल जाती है। कॉरम उसे बताता है कि इसे मिसेस कल्टर ने भेजा है और ये कोई आम फ्लाइज नहीं है, इनके वेनम से इंसान की मौत भी हो सकती है। रात को लायरा के पास विच क्वीन सेराफिना आती है। लायरा गोल्डन कंपास को रीड करके विच को बताती है कि कॉरम उसका पुराना साथी था, जिस पर विच को यकीन हो जाता है कि वो सच में इसे रीड कर सकती है। जिसके बाद लायरा को विच की मदद से पता चलता है कि बच्चों को बोलवांगर नामी एक एक्सपेरिमेंट स्टेशन ले जाया गया है, जहां वो उन पे एक्सपेरिमेंट करके चेक करना चाहते हैं कि उनसे उनके डीमंस को अलग किया जा सकता है कि नहीं। शिप से उतर के लायरा लीज कॉस्बे नामी टेक्सन एरोनॉट से दोस्ती करती है, जो उसे लॉरिक नामी आर्मर्ड बेयर के पास ले जाता है। लायरा को आइस बेयर्स बहुत पसंद होते हैं, मगर उस बेयर को ऐसे लोगों का सर्वेंट बना देख वो बहुत डिसअपॉइंट होती है, जिस पर बेयर उसे बताता है कि इन लोगों ने उसे ट्रिक करके उसे उसका आर्मर ले लिया था, जिसके बाद रैग्नर नामी बेयर ने उसे हरा के उसका किंगडम और थ्रोन भी ले लिया और बेयर अपने आर्मर के बगैर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लायरा को बहुत बुरा लगता है और वो गोल्डन कंपास का यूज करके पता चला लेती है कि बेयर का आर्मर कहाँ पे है। लायरा के बताने पर बेयर फौरन अपना आर्मर रेस्क्यू करता है, जिसके बाद वो लायरा का शुक्रिया अदा करता है, मगर बेयर को वहाँ के लोग वापस अपना सर्वेंट बनाने के लिए पकड़ने आते हैं, जिस पर शिप के सब लोग आकर लायरा को और इस बेयर को रेस्क्यू किए अपने साथ ले जाते हैं। बेयर लायरा से वादा करता है कि वो मरते दम तक अब लायरा को सर्व करेगा। अब शिप पे ली और लॉरिक भी उनके साथ आगे सफर पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम पे रिवील होता है कि बोलवांगर बनाने वाले और गॉबलर्स को सपोर्ट करने वाले और कोई नहीं बल्कि मैजिस्टेरियम है। डेट्स डे के दौरान लायरा कंपास की मदद से बच्चों का पता लगाती है, जो बर्फ के बीच एक जगह पे पॉइंट करता है। लायरा लॉरिक के साथ वहाँ के लिए निकल जाती है। लॉरिक रात ठंडी हवाओं में लायरा को लिए खाली बिल्डिंग में पहुँचता है, जहाँ लायरा को बिली मिलता है, जो कि अपने डीमन से दूर होने
होने की वजह से बहुत बुरे हाल में होता है। लायरा उसे अपने साथ लिए वापस आ जाती है। लायरा बिली को उसकी मदर माँ कोस्टा से मिलवा देती है, मगर तभी उन पे सेमोइड्स अटैक कर देते हैं, जो उसी फाइट के दौरान लायरा को किडनैप करके बेयर किंग राग्नर के पास ले जाते हैं। लायरा वहाँ राग्नर को ट्रिक करती है, जैसा कि वो जानती है कि बेयर्स के डीमंस नहीं होते हैं। वो जान के राग्नर को कहती है कि वो लॉरिक की डीमन है। ये सुनकर राग्नर गुस्से में आ जाता है कि आज तक किसी भी बेयर का डीमन नहीं बना, तो लॉरिक का कैसे बन गया। लायरा राग्नर से कहती है कि उसे राग्नर का डीमन बनना है, जिसके लिए वो राग्नर को मैनिपुलेट करके लॉरिक से फाइट पर मजबूर कर देती है। उतनी देर में लॉरिक भी लायरा को ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। लायरा लॉरिक को सब बता देती है, जिस पर लॉरिक बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे तो इस फाइट का मौका चाहिए था ताकि वो अपना किंगडम वापस हासिल कर सके। अब स्टार्ट होता है मूवी का सबसे अच्छा सीन। दो बेयर्स में इंटेंस फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छा कंपटीशन देते हैं, लेकिन अब तो मूवी एंड होने वाली है, तो जीत तो अच्छाई और हीरो की होगी, जिस पर लॉरिक राग्नर को हराते हुए अपना थ्रोन वापस हासिल कर लेता है। जिसके बाद वो लायरा को लेके नॉर्थ पोल के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में एक ब्रिज आ जाता है जो उन दोनों का वेट नहीं उठा सकता, जिस पे वो पहले लायरा को भेजता है, मगर लायरा के आगे बढ़ते ही ब्रिज टूट जाता है, जिस पर लॉरिक लायरा को वहीं रुकने का बोलकर इजिप्शियंस और बेयर्स को लेने चला जाता है, मगर लायरा रुकने के बजाय अकेले ही एक्सपेरिमेंटल स्टेशन पहुंच जाती है, जहां लोग उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि वो तो चाहते ही यही है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों। वो लोग उसे बाकी बच्चों के साथ डिनर के लिए ले जाते हैं, जहां वो रॉजर को देख लेती है, मगर उसे इशारों से ही अपने पास आने से रोक देती है। जिसके बाद वो रॉजर से एक खाली रूम का पूछती है और उसे कहती है कि सब बच्चों को वार्म क्लोथ्स पहनने का बोल दे। लायरा उस खाली रूम में जाके कंपास यूज करने ही वाली होती है कि मिसेस कल्टर डॉक्टर्स के साथ वहाँ आ जाती है। लायरा टेबल के नीचे छुप के उनकी बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि उनका एक्सपेरिमेंट अभी भी प्रोग्रेस में है। मिसेस कल्टर के वहाँ से जाने पर डॉक्टर्स लायरा को पकड़ लेते हैं। उसके डीमन को बेहोश करके वो लोग लायरा को एक्सपेरिमेंटल मशीन के अंदर डाल देते हैं। वो लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करते ही हैं कि मिसेस कल्टर वहाँ पहुंचकर लायरा को बचा लेती है। लायरा होश में आने पर मिसेस कल्टर को अपने पास देखती है। लायरा उससे डरकर दूर होने लगती है, कि जिस पर मिसेस कल्टर उसे काम डाउन करती है। वो लायरा को ये कहते हुए ट्रिक करती है कि लायरा उसकी बेटी है, जिसके बाद वो उसे गोल्डन कंपास मांगती है, मगर लायरा उसकी ट्रिक समझ जाती है और वो गोल्डन कंपास की जगह उसे वो बॉक्स दे देती है जिसमें गौरव ने फ्लाई को बंद किया था। बॉक्स खुलने पर वो फ्लाई मिसेस कल्टर पे अटैक कर देती है, जिसका फायदा उठा के लायरा वहाँ से भाग निकलती है। लायरा मशीन रूम में जाती है, जहाँ वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय करके सब बच्चों को लिए बिल्डिंग से बाहर आ जाती है, मगर मसला यहाँ खत्म नहीं होता है। बाहर आने पर सेमोइड्स उन्हें रोक लेते हैं, जिससे उन बच्चों को बचाने के लिए इजिप्शियंस और बेयर्स पहुंच जाते हैं। यहाँ शुरू होती है मूवी की लास्ट इंटरेस्टिंग फाइट। सब आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी इजिप्शियंस और बेयर्स की हेल्प के लिए विचेस भी वहाँ पहुँच जाती हैं, जो फ्लाई करते हुए उन्हें सेमोइड्स से फाइट करने में हेल्प कर रही होती हैं। फाइनली सब सेमोइड्स को हरा के इजिप्शियंस बच्चों को लेके वापस उनके घर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। लायरा, रॉजर, लॉरिक, ली और सेरेफिना के साथ एजरियल को ढूंढने नॉर्थ की तरफ निकल जाती है। उसी दौरान सेरेफिना प्रेडिक्ट करती है कि लायरा वो ही लड़की है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी वार होगी। लायरा ही अब वो होप है जो इन सबको मैजिस्टेरियम के रूल से फ्री करवाएगी, जो खुद को गॉड मानते हुए लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।